डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम एकांकी की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो SYBA के अंतर्गत HNDM/S 203 नंबर का पेपर है और ब्लॉक जो है वो 11 है। एकांकी का नाम है अंडे के छिलके। तो अंडे के छिलके कहानी की कथा वस्तु के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंडे के छिलके ये एक एकांकी है। आगे के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एकांकी कला के कितने तत्व होते हैं। ये तत्वों के आधार पर एकांकी निर्मित की जाती है। तो इसमें सबसे अहम कोई तत्व है तो वह है कथा वस्तु। तो कथा वस्तु जो है वो इस एकांकी की कथा वस्तु कहानी जो है वो बुजुर्गों और युवाओं के विचारों की टकराहट को लेकर लिखी गई है। वर्तमान युग में पश्चिमी संस्कृति की ओर वर्तमान युवा वर्ग ज़्यादा झुका हुआ है। परिणाम स्वरूप घर में बुजुर्ग और युवाओं के विचारों की टकराहट अक्सर होती रहती है। एकांकी का जो प्रारंभ है वह इस तरह होता है, बिल्कुल सामान्य तौर पर, कि घर का एक श्याम नाम का लड़का है। वो श्याम सीटी बजाता हुआ बाहर बारिश होती है तब आता है। बाहर एक और बारिश हो रही है तब वो बाहर सीटी बजाता हुआ घर में प्रवेश करता है। वीणा जो है घर में वो श्याम की भाभी है। दोनों में अच्छी सी बनती रहती है, बातचीत करना, ये वो करना। तो दोनों में अच्छे से वो मैत्री है, प्रेम है दोनों के बीच में। तो वीणा शाम को चाय पीने को कहती है कि बारिश हो रही है तो चाय वगैरह पीनी है क्या। तो श्याम कहता है ठीक है, चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। कुछ खाने को भी कहता है कि मुझे कुछ खाना भी है चाय के साथ साथ, केवल चाय से काम नहीं चलेगा। तो चाय और नाश्ते बनने की बात दोनों के बीच में हो रही है। वीणा उसे कहती है कि एक काम कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक आप बाहर बाज़ार जाइए और बाज़ार से 6 अंडे लेकर आइए। तो शाम अंडे लेने के लिए बाज़ार जाता है। शाम के जाते ही वीणा काम करते हुए राधा के कमरे में जाती है। जब तक शाम अंडे लेकर नहीं आता तब तक वो घर की थोड़ी साफ सफाई करती है और वीणा जो है उसका अलग एक कमरा जो है इसमें वो चली जाती है साफ सफाई करते करते। तो वहाँ वीणा जहाँ पर सोती है, रहती है, उस कमरे में से उसे एक चंद्रकांता नामक उपन्यास देखने को मिलता है। चंद्रकांता एक इस तरह का उपन्यास है जो प्रेम वगैरह की स्टोरी आती है उसी के आधार पर रचा गया, एक तकलादी कहा जाए उपन्यास, उस तरह का उपन्यास है। इसकी स्टोरी में कुछ दम नहीं, लेकिन प्रेम वगैरह की जो बातें हैं इस तरह का एक उपन्यास उसे देखने को मिलता है वहाँ पर। राधा ये देखती है तब वो पूछती है कि वह कहती है कि माताजी के सामने नहीं इसे पढ़ा जा सकता, क्योंकि अम्मा जो है, घर की जो बुजुर्ग महिला है, अम्मा है, उसे ये सब पसंद नहीं है। इसे तकलादी सस्ते उपन्यास पढ़ना वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं है। परिणाम स्वरूप वो इसे मना करती रहती है। लेकिन ये युवा जो है वो चोरी छुपे से इसे पढ़ते हैं, अम्मा को पता ना चले, इस तरह से ये सब हो रहा है। इतने में गोपाल आता है। गोपाल चाय बनती देख अपनी सिगरेट पीने की तलब को नहीं रोक पाता। गोपाल जो है वो इस तरह के थोड़े बहुत व्यसनी है और सिगरेट वगैरह के आदी है। तो वो
बारिश हो रही है, एक और चाय हो रही है, तो ऐसे माहौल में वो अपनी सिगरेट पीने की तलब को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर में जमुना देवी जो अम्मा है, इस घर की सबसे बुजुर्ग महिला, वह वहाँ पर आती है। वह गोपाल से पूछती है कि वह कोने में क्या कर रहा है, क्योंकि एक और अंडे जो है वो उबाले जा रहे हैं, चाय हो रही है और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पर गोपाल अम्मा को पसंद नहीं है अंडे वगैरह खाना, तो वो झूठ बोलता है कि वीणा का हाथ जल गया है, तो वह मरहम लेने वहाँ पर आया है। जले हुए हाथ पर मरहम लगाना है, तो वो मरहम लेने के लिए उस कमरे में वो आया है। अम्मा तब पूछती है, क्योंकि स्टोव पर अंडे उबले जा रहे हैं, तब अम्मा पूछती है ये देखकर, तो अम्मा को गोपाल कहता है कि उसे करंट लगने के बहाने से यहाँ करंट लग जाएगा, ये जो अंडे वगैरह उबल रहे हैं, तो अम्मा आप वहाँ पर मत जाइए क्योंकि आपको करंट लगेगा। इस तरह झूठ बोलकर उस कमरे से अम्मा को गोपाल जो है वो दूसरे कमरे में ले जाता है। तो एक जो गोपाल है वो सब अंडे के छिलके छुपाने लगते हैं। अम्मा को देखकर जो अंडे थे, अंडे खाने के छिलके जो थे, वो सब अम्मा को देखकर छुपाने का काम करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर एक बुजुर्ग लोग और युवाओं के बीच के विचारों की टकराहट की एकांकी है। एकांकी की ये कथा वस्तु हुई। एकांकी के जो पात्र है वो पात्र कैसे है और किस तरह इस एकांकी में अपना रोल निभाते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, तो ये जो कथा वस्तु है उसकी पूरी जानकारी हमें मिल पाएगी। तो इस एकांकी के सभी पात्र जो है वो दोहरी मानसिकता को अपना कर जीते हैं। प्रमुख 4 पात्र है एकांकी का। एकांकी छोटी है लेकिन ये जो पात्र है इसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। प्रमुख 4 पात्र में जमुना देवी है। जो जमुना देवी है वो इस घर की बुजुर्ग महिला है, उसे अम्मा के नाम से भी जानते हैं। फिर राधा है, वीणा है और श्याम है, और बड़ा भाई गोपाल जो थोड़ी कुछ देर के लिए वहाँ पर आता है और सिगरेट वगैरह पीने के आदी है। अम्मा की जो छवि है घर में वो सबसे कठोर और रूढ़िवादी है। वो अपने विचारों, अपनी रूढ़िवादी मानसिकता को लेकर जीने वाली वर्तमान में वो कठोर रूप से उभर कर यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। प्रारंभ में वह कठोर नजर आती है, पर अंत में माधव से पता चलता है कि वह एक ममतामयी माँ है। माँ का जो हृदय होता है वो कोमल होता है। तो यहाँ पर जमुना देवी जो अम्मा है वो अपने बच्चों के प्रति इतनी ही प्रीति रखती है, लेकिन बच्चों के कुछ कुटेव वगैरह जो है उससे वो हमेशा नाराज रहती है। बाकी अपने जो युवा बच्चे हैं उसे प्रेम तो वो बहुत ही करती है, क्योंकि वो एक ममतामयी माँ है। फिर एक है राधा। तो राधा जो है वो एक साहित्य प्रेमी और सुशील नारी है। साहित्य पढ़ना उसे पसंद है, वो पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ वो सुशील भी है। घर के सारे सदस्य क्या क्या करते हैं वो सब उसे पता है। कौन क्या, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई अंडे खाते हैं, कौन क्या कर रहा है, सारी बातें उसे पता है। सिगरेट पीने वाले और अंडे खाने वाले सब उनके लिए समान है, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं है। जिसकी जो मर्जी हो वो करे, इसी के बीच वो रुकावट बनना नहीं चाहती। सबका सम्मान बना रहे, इसके लिए वह कभी झूठ भी बोल लेती है कि कभी कभार किसी की जो आदतें हैं वो आदतों का घर में पता चल जाने के बाद अम्मा जैसी रूढ़िवादी जो नारी है वो नाराज हो जाती है। तो उस ऐसी हालत में वह कभी झूठ भी बोल देती है कि नहीं, वो सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते। इस तरह वो अपने घर के
जो श्याम गोपाल वगैरह है उनका बचाव भी करती रहती है, क्योंकि वो चाहती है कि घर में शांति बनी रहे। फिर एक पात्र जो है वो वीणा का है। वीणा पढ़ी लिखी आधुनिक नारी है। वीणा भी पढ़ी लिखी है और आधुनिक विचारों में, आधुनिक विचारों के रंगों में रंगी हुई है। वह विद्रोही भी है, वह पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ उसे सत्य बोलना पसंद है। परिणाम स्वरूप कभी कभार वो विद्रोह भी कर देती है। वह यह कहती है कि चंद्रकांता पढ़ना गलत नहीं है। चंद्रकांता नाम का जो उपन्यास है वो घर की नारियां चोरी छुपे से पढ़ती है। क्यों चोरी छुपे से पढ़ती है? क्योंकि चंद्रकांता नाम का जो उपन्यास है उस उपन्यास में प्रेम से भरी हुई कहानी है, प्रेम की बातें कही हुई है। अब घर की जो बुजुर्ग औरत जो है वो चाहती है कि ऐसे प्रेम वाले उपन्यास ना पढ़ा जाए, घर में आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, इसलिए आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रचनाएं ही पढ़नी चाहिए, ऐसा अम्मा मानती है। लेकिन वीणा एक पढ़ी लिखी है, वो चाहती है कि जिसकी जो मर्जी वो पढ़े, जिसे जिसमें रुचि है, रस है, अभिरुचि है, तो वो अपने रस के हिसाब से किताबें पढ़ सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि केवल आध्यात्मिकता की ही रचनाएं पढ़नी। प्रेम वाले उपन्यास जो है वो किताबें भी पढ़नी चाहिए अगर जिसकी रस रुचि है। तो इस हिसाब से वह एक विद्रोही नारी भी है, साथ ही साथ वह विनोद प्रिय भी है। आनंद में रहना, उत्सव में रहना, मज़े में रहना, विनोद करना, वो इसकी प्रकृति है। वह अपने देवर से, जेठानी से, पति से, सभी से विनोद एवं मजाक करती रहती है। क्यों करती रहती है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। वह चाहती है कि घर के अंदर सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। इसी वजह से वह घर के सारे सदस्यों के साथ हंसमुख वर्तन करती है, विनोद एवं मजाक करती रहती है। वो चाहती है कि हमेशा घर में शांति बनी रहे। वीणा के पात्रों के अलावा गोपाल का भी पात्र है जो शराब पीता रहता है, सिगरेट हर हमेशा सिगरेट का आदी है, वो सिगरेट पीता रहता है। घर के सारे सदस्य जो है वो मिलकर, अम्मा को पता ना चले उसी तरह अंडे भी उबाल कर खाते रहते हैं। अंडे के कई व्यंजन बनाकर समय समय पर खाते रहते हैं। तो ये प्रमुख 4-5 पात्र है। इसके अलावा जो अन्य पात्रों है, इसमें श्याम उसका देवर जो है वीणा वगैरह का, गोपाल जो बड़ा भाई है वो है, इत्यादि इस एकांकी के पात्र है। और इस एकांकी के ये पात्रों के द्वारा ही एकांकी धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है। एकांकी के पात्र कम है, पात्र का कम है, बिल्कुल उसी तरह एकांकी की कथा वस्तु भी कम है। लेकिन लेखक जो है वो एकांकी की कथा वस्तु के माध्यम से वर्तमान समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि बूढ़े वर्ग के जो लोग हैं, जुनवानी विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी विचारधारा और वर्तमान युवाओं की विचारधारा दोनों का साथ संगम होना दुष्कर है। क्योंकि वर्तमान में युवा वर्ग जो है वो युवाओं पश्चिमीकरण से बिल्कुल भीगे हुए है। पश्चिमीकरण का अंधानुकरण जो है इसमें लिप्त है। परिणाम स्वरूप आजकल युवा वर्ग जो है वो छोटे बड़े नशे करते रहते हैं। इसमें शराब है, सिगरेट है, वो तो आ ही जाता है, लेकिन नॉनवेज वगैरह भी खाने का एक शौक हो गया है वर्तमान युवा पीढ़ी में। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाहता है कि वर्तमान युग में आज की जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी ऐसे नशों में लिप्त है और ऐसे नशों में और नॉनवेज आदि खाने में उसे उत्साह आता है, मज़ा आता है। और
बूढ़े वर्ग के जो लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, उनको ये पसंद नहीं है। परिणाम स्वरूप बूढ़े लोग और वर्तमान पीढ़ी दोनों के बीच विचारों का एक आदान प्रदान है वो टूट जाता है, टकराहट होती है। परिणाम स्वरूप घर का जो वातावरण है वह वातावरण बिल्कुल बिगड़ जाता है, संतुलन जो है वो खो बैठता है। तो इस तरह अंडे के छिलके नामक जो कहानी है, इसमें लेखक ने जो उद्देश्य देना चाहा है वो इस कहानी के माध्यम से बिल्कुल सही मायनों में ठीक बैठता है और लेखक अपने उद्देश्य कहने में बिल्कुल कामयाब हो पाए हैं। यह कहानी की कथावस्तु के अंत में हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अंडे के छिलके नामक की कथावस्तु का हमने बारीकाई से यहाँ पर चर्चा की है। तो इस कथावस्तु के साथ मेरा ये वक्तव्य यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा ही ऐसा एक वक्तव्य लेकर फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः